क्या आप जानते हैं कि जिसे हम आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं वो असल में लाखों साल पुरानी स्क्रैप यानी कबाड़ है। और शायद यही वजह है कि सनातन भारत का ज्ञान आज भी दुनिया की सोच से आगे खड़ा नजर आता है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज से हजारों साल पहले भारत के आसमान में ऐसे विमान उड़ते थे जिनकी रफ्तार को पकड़ना आज के रडार के बस की बात नहीं थी। प्राचीन भारत की वो गुफाएं, वो मंदिर और वो ग्रंथ जिनमें देवताओं के आने का जिक्र है, क्या वो वाकई देवता थे या फिर वो किसी दूसरे ग्रह से आए इंटरस्टेलर ट्रैवलर्स थे? नासा के पास ऐसी कौन सी तस्वीरें हैं जिन्हें दुनिया से छिपाया जा रहा है? आज हम भारत के इतिहास की उन परतों को उधेड़ेंगे जहां विमान शास्त्र और यूएफओ के ऐसे सबूत छिपे हैं जो आपकी सोच की जड़ें हिला देंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम इंसानी सभ्यता के सबसे बड़े सच का सामना करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं महर्षि भारद्वाज के विमान शास्त्र की। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक पूरी मैनुअल है। इसमें 32 ऐसी गुप्त तकनीकों का वर्णन है जो एक विमान को अदृश्य बना सकती थीं, उसे एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकती थीं और यहां तक कि उसे दूसरे ग्रहों तक ले जा सकती थीं। वैज्ञानिक हैरान है कि उस समय अदृश्य होने की तकनीक यानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जिक्र कैसे संभव था। ग्रंथों में त्रिपुरा विमान का वर्णन है जो जमीन, पानी और आसमान तीनों जगह चल सकता था। क्या यह कोई एडवांस्ड यूएफओ नहीं था? 1895 में शिवकर बापूजी तलपड़े ने वेदों के इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके एक बिना पायलट का विमान उड़ाया था, राइट ब्रदर्स से भी 8 साल पहले। और यहीं एक बात दिल को छू जाती है, ये ज्ञान किसी एक युग का नहीं, ये सनातन चेतना की विरासत है जिसे समय भी मिटा नहीं सका। तो फिर सवाल उठता है, इस इतिहास को दबाया क्यों गया? क्या बाहरी दुनिया के लोग नहीं चाहते कि भारत का ये प्राचीन विज्ञान दुनिया के सामने आए? अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के चरामा गांव की उन रहस्यमयी गुफाओं में। यहाँ की दीवारों पर 10,000 साल पुरानी ऐसी पेंटिंग्स मिली हैं जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों के पसीने छूट गए। इन पेंटिंग्स में साफ तौर पर ऐसी आकृतियां बनी हैं जिन्होंने स्पेस सूट जैसे कपड़े पहने हैं और उनके हाथों में हथियार जैसी कोई चीज है। सबसे हैरान करने वाली बात, इन आकृतियों के चेहरे पर न नाक है न कान। उनके पीछे डिस्क के आकार का एक वाहन खड़ा है जिसमें से 3 पैर निकले हुए हैं, ठीक वैसा ही जैसा आज की साइंस फिक्शन फिल्मों में यूएफओ दिखाया जाता है। स्थानीय लोग आज भी इन पूर्वजों को रोहेला कहते हैं, जिसका अर्थ है वे जो आसमान से छोटे आकार में आए थे। क्या 10,000 साल पहले एलियंस ने भारत की धरती पर अपना बेस बनाया था? महाभारत का युद्ध, जिसे हम अक्सर एक लड़ाई समझते हैं, लेकिन अगर आप इसके ग्रंथों को गहराई से पढ़ें तो वहां जिन अस्त्रों का जिक्र है वो किसी परमाणु युद्ध से कम नहीं लगते। ब्रह्मास्त्र के चलने पर हजारों सूर्यों की चमक, बालों और नाखूनों का गिरना और भोजन का जहरीला हो जाना, ये सब रेडिएशन पॉइजनिंग के सटीक लक्षण हैं। राजस्थान के जोधपुर के पास जमीन के नीचे रेडियोधर्मी राख की एक मोटी परत मिली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ हजारों साल पहले एक ऐसा विस्फोट हुआ था जो हिरोशिमा से भी कई गुना बड़ा था। सवाल यही है, उस दौर में ये तकनीक आई कहां से? क्या वो दिव्य अस्त्र असल में एलियन द्वारा दी गई एडवांस्ड मिसाइलें थीं? क्या कुरुक्षेत्र की धरती पर इंसानों के बीच कोई स्पेस वॉर छिड़ा था? भारत के मंदिर, जिन्हें हम सिर्फ आस्था का केंद्र मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी कैलाश मंदिर के बारे में सोचा है? एक पूरी की पूरी पहाड़ की चोटी को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया ये मंदिर आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग के लिए भी नामुमकिन सा लगता है। 4 लाख टन पत्थर हटाना, वो भी मात्र 18 साल में। इतिहासकार मानते हैं कि इसे बनाने में ऐसी वर्टिकल कटिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ जो केवल लेजर टेक्नोलॉजी से ही संभव है। क्या ये मंदिर सिर्फ पूजा के लिए थे या फिर ये किसी प्राचीन इंटरगैलेक्टिक कम्युनिकेशन केंद्र थे? कई थ्योरीज कहती हैं कि कैलाश मंदिर असल में एक पोर्टल है जो किसी दूसरी दुनिया के रास्ते खोलता है। अब बात करते हैं उस सच की जिसे नासा और बड़ी एजेंसियां अक्सर छिपाती हैं। राम सेतु की सैटेलाइट तस्वीरें जब सामने आईं तो पूरी दुनिया दंग रह गई। 7,000 साल पुराना एक मानव निर्मित पुल जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। इसके पत्थरों की बनावट और उनकी उम्र ये बताती है कि ये कोई प्राकृतिक संरचना नहीं है।
इतना ही नहीं, इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों ने भी माना है कि अंतरिक्ष मिशनों के दौरान कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें देखी नहीं जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। क्या हमारे चंद्रमा के पीछे एलियंस के सीक्रेट बेस हैं, जिनका जिक्र हमारे पुराणों में चंद्रलोक के रूप में मिलता है? क्या पाताल लोक असल में पृथ्वी के नीचे बसी कोई अंडरग्राउंड एलियन सिविलाइजेशन थी? हमारे पूर्वजों ने हमेशा कहा, हम तारों की संतान हैं। आयुर्वेद और योग के ग्रंथों में ऐसी जड़ी बूटियों का जिक्र है जो इस धरती की लगती ही नहीं। क्या सोमरस कोई नशीला पदार्थ था, या फिर एलियंस द्वारा दिया गया कोई एनर्जी ड्रिंक जिसने इंसानों की उम्र बढ़ा दी? आज का विज्ञान पेंस्पर्मिया की बात करता है, यानी जीवन अंतरिक्ष से आया, लेकिन हमारे वेद करोड़ों साल पहले हिरण्यगर्भ की बात कर चुके थे, जो ब्रह्मांडीय अंडे की तरह था। इसका मतलब साफ है, हमारे पूर्वज उस ब्रह्मांडीय सच को जानते थे जिसे आज हम दूरबीनों से ढूंढ रहे हैं। ये प्राचीन भारत की यूएफओ साइटिंग्स और ये तकनीकें चीख चीख कर एक ही बात कहती हैं, हम अकेले नहीं हैं। हमारा इतिहास वो नहीं है जो हमें पढ़ाया गया है, वो है जो इन पत्थरों, इन ग्रंथों और इन रहस्यों में दफन है। क्या वो देवता फिर से लौटेंगे? क्या कलयुग के अंत में होने वाला कल्कि अवतार असल में किसी दूसरी गैलेक्सी से आने वाला एक महायोद्धा होगा जो हमारी सभ्यता को रीसेट करेगा? अगली बार जब आप रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखें तो उन टिमटिमाते तारों को सिर्फ तारा मत समझिएगा, क्योंकि जब दुनिया अब सवाल पूछ रही है तब सनातन भारत हजारों साल पहले जवाब दे चुका था। शायद वहां से कोई हमें देख रहा है, शायद वहां कोई हमारे पूर्वजों का इंतजार कर रहा है। ये है सैनी स्टोरी वर्ल्ड, जहां इतिहास बोलता है और रहस्य जाग उठते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम यहाँ वही सच लाते हैं जिसे दुनिया छिपाती है। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि रहस्य हर कदम पर है। मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। जय सनातन, जय भारत।